हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यानी एग्ज़ाम में। दोस्तों, काफ़ी टाइम के बाद जो है वो वीडियो आपके सामने आ रही है। तो आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में जो क्लर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट की रिक्रूटमेंट निकाली गई थी, जिसके ऊपर भी फ़िलहाल जो है वो कोर्ट केस है। ठीक है, कैट का जो है वो डिसीज़न आना है। 25 तारीख को जो है वो रिप्लाई फ़ाइल की जाएगी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो अभी फ़िलहाल इसके अपडेट ये है कि किसी बच्चे ने इसमें आरटीआई डाली थी। तो उस आरटीआई का रिप्लाई क्या है, क्या उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो कितने फॉर्म्स जो थे आरटीआई में, ये पूछा गया था कि कितने फॉर्म्स जो हैं वो फिल किए गए थे क्लर्क के लिए और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए। तो कंप्लीट डिटेल देखेंगे, एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आरटीआई क्या थी वो देख लेते हैं। तो नीचे आते हैं तो ये आरटीआई डाली गई थी, जिसका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये आरटीआई डाली गई थी अमित कुमार के द्वारा, और रिसीव्ड डेट जो डाली गई थी आरटीआई वो 30/4/2026 को ये आरटीआई डाली गई थी। ठीक है, और चंडीगढ़ यूटी सेक्रेटरीट होम एंड फाइनेंस, सेक्रेटरीट एंड होम एंड फाइनेंस में। और स्टेटस जो है वो रिक्वेस्ट डिस्पोज ऑफ 14/5/2026 को इसका जवाब आया था। 4 पेज का ये था। ठीक है, बाकी सब वो अपीलेट अथॉरिटी होती है, किसके पास ये जाता है, नोडल ऑफिसर वगैरह जो होते हैं वो। तो अमित कुमार के द्वारा ये जो है आरटीआई यहाँ पर डाली गई थी। ठीक है, इस आरटीआई में बेसिकली ये था कि अगर मैं इसमें दिखाऊं नीचे, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल समरी, यहाँ पर पोस्ट नेम, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी, स्क्राइब की किसी को जरूरत है या नहीं है वो, एक्स सर्विसमैन कौन है कौन नहीं है। ठीक है ना, रजिस्टर्ड कितने हुए हैं, कंप्लीटेड कितनी हुई है उसके अंदर से फॉर्म, और फीस जो है वो कितनों ने यहाँ पर पे करी है। तो ये आरटीआई थी। ठीक है, ये पोस्ट का कोड है वगैरह। तो सबसे पहले यहाँ पर बात हो रही है किसकी, स्टेनो पोस्ट की। जितनी भी लिस्ट है ये सारी स्टेनो की है। यहाँ पर कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, 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 ओबीसी, 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 ओबीसी। ठीक है, इसी तरह से पीडब्ल्यूडी और पर्सन विद डिसेबिलिटी कितने हैं कितने नहीं है, कितनों को स्क्राइब की जरूरत है कितनों को नहीं है, इसमें से एक्स सर्विसमैन कौन है कौन नहीं है, कितनों को रजिस्टर्ड किया गया, इसमें से कंप्लीटेड कितने हुए हैं वो है। ठीक है, ठीक है, तो पहले ये स्टेनोटाइपिस्ट की जो है वो लिस्ट है। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट इन कर देता हूँ। तो ये रजिस्टर्ड हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो स्टेनो ईडब्ल्यूएस जो फिजिकल हैंडीकैप नहीं है, जिनको स्क्राइब की जरूरत नहीं है, जो एक्स सर्विसमैन नहीं है, रजिस्टर्ड किए गए थे 356। इसमें से कंप्लीटेड कितने हुए, 250, और कितनों ने फीस पे करी, 140 ने यहाँ पर फीस जो है वो 140 के द्वारा यहाँ पर फीस पे करी गई है। इसी तरीके से स्टेनो अगर ओबीसी की बात करते हैं, जिसमें से कोई भी डिसेबल्ड नहीं है, स्क्राइब की जरूरत नहीं है, और जो एक्स सर्विस में नहीं है, 1480 के लगभग जो है ये रजिस्टर्ड किए गए, 1031 कंप्लीट हुए, जिसमें से 578 ने फीस पे करी है। इस तरह से अगर नीचे आए कंप्लीट, अगर हम देखें एससी की कैटेगरी की है, जनरल कैटेगरी की है। जनरल की अगर बात करें तो जो फिजिकल नहीं है, जो जिनको स्क्राइब की जरूरत नहीं है, और जो एक्स सर्विसमैन नहीं है, वो 2394 रजिस्टर्ड हुए थे। 1790 के करीब जो है वो कंप्लीट हुए, और 1215 ने यहाँ पर फीस पे करी है। स्टेनो के अगर टोटल फॉर्म देखे जाएं, स्टेनोटाइपिस्ट के अगर टोटल फॉर्म देखे जाएं, तो 15 ऐसे फॉर्म भरे गए हैं जिनको स्क्राइब की जरूरत है। ठीक है, और साथ ही साथ टोटल फॉर्म अगर देखे जाएं तो 6312 फॉर्म्स टोटल रजिस्टर्ड हुए थे। ठीक है, स्टेनो के अंदर, और 4550 फॉर्म ऐसे हैं जो कंप्लीट हुए, और 2882 की फीस जो है वो आई है। ठीक है, इसी तरीके से नीचे क्लर्क के बारे में सेम वही प्रोसीजर है। ईडब्ल्यूएस हो गया, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी। ठीक है ना, इसी तरह जनरल कैटेगरी, तो सेम वही चल रहा है फिलहाल। यहाँ पर जनरल का एक बार मैं देख लेता हूँ, क्योंकि जनरल में कंपटीशन ज़्यादा है। ओबीसी का भी देख लेते हैं एक बार। तो अगर क्लर्क की बात करें, तो ओबीसी कैटेगरी की बात करें, तो जिनको जो फिजिकल हैंडीकैप नहीं है, जिनको स्क्राइब की जरूरत नहीं है, और जो एक्स सर्विसमैन नहीं है, 12,208 फॉर्म जो है वो रजिस्टर्ड किए गए हैं। 9,540 के लगभग जो है वो कंप्लीट हुए हैं, और 7,270 जो है वो फीस जिनकी आई है, जो फीस पेड जिन्होंने करी है। ठीक है, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन मांगी गई है उस तरह की इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे दी है।
इसी तरीके से अगर हम और नीचे आए और जर्नल की बात कर लेते हैं भाई, क्योंकि जर्नल में बहुत कंपटीशन होने वाला है। तो क्लर्क अगर जर्नल की बात करें तो यहाँ पर स्क्राइब जिनको नहीं चाहिए, जो फिजिकल हैंडीकैप नहीं है और जो एक्स सर्विसमैन नहीं है, 18,697 फॉर्म रजिस्टर्ड हुए थे। 15,255 फॉर्म ऐसे हैं जो कंप्लीट हुए हैं और 12,626 फॉर्म ऐसे हैं जो जिनकी फीस जो है वो पे करी गई है। अगर टोटल फॉर्म की बात करते हैं तो 228 ऐसे हैं जिनको स्क्राइब की जरूरत है। ठीक है, 5,000 जो है 5,000 सॉरी 5,000 कह रहा 54,665 ऐसे टोटल नंबर ऑफ फॉर्म जो है वो रजिस्टर्ड हुए हैं। 43,949 ऐसे फॉर्म हैं जो कंप्लीट हुए हैं और 35,008 जिनकी फीस यहाँ पर आई है। टोटल ग्रैंड टोटल अगर देखें तो ग्रैंड टोटल कंप्लीट में जो है वो 60,977 हैं और कंप्लीट जो फॉर्म हुए हैं, मतलब कंप्लीट जो हुए थे फॉर्म लेकिन फीस नहीं उनकी आई थिंक जो पे की गई है, वो 48,499 है और 37,890 ऐसे फॉर्म है जिनकी फीस आ चुकी है। तो ये जो है ये वाले जो 37,000 बात करें इनकी, 37,000 कितने हैं यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, 37,890 ऐसे फॉर्म हैं और क्लर्क कैटेगरी के लिए जिनकी फीस आई है, जिनके रोल नंबर आएंगे। ठीक है, और इसी तरह से अगर स्टेनो की बात कर लेते हैं एक बार, तो स्टेनो के कितने फॉर्म थे जिनकी आई थी भाई, ये है 2,882। तो अगर मैं इसमें 2,882 की बात करें तो 2, 8 और 7, 8 9 और 8 17, 8 8 16 और 1 17, 9 3 10 और 4 40,772 फॉर्म टोटल ऐसे हैं जिनकी फीस कंप्लीट हुई है, जिन्होंने फीस पे करी है। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी थे जो बिना फीस वाले थे, मतलब जैसे गर्ल्स वगैरह होती है, तो कंपटीशन बेसिकली इनके बीच में होगा। ये है 48,499 ये, और स्टेनो की बात कर लेते हैं तो 4,550, इसमें हम 4,550 और ऐड कर देते हैं तो 9 4 5 4 9 और 1 10, 8 और 4 12 3 13, 53,000, यानी कि टोटल कंपटीशन है भाई वो 53,000 कैंडिडेट्स के बीच में है, या मैं कहूँ 53,050 कैंडिडेट्स के बीच में है। ठीक है, इतने कैंडिडेट्स के बीच में जो है वो आपके पास कंपटीशन है ओवरऑल क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट दोनों का। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा भी कंपटीशन नहीं है जिस हिसाब से उम्मीद की जा रही थी, काफ़ी टाइम बाद वैकेंसीज आई हैं तो मतलब लाखों में जो है वो नंबर जाएगा, तो लाखों में नहीं गया है, मतलब कंपटीशन ये वो हैं जिनके फॉर्म कंप्लीट हुए हैं। मतलब अगर हम देखें तो फॉर्म की बात करें तो 53,000 अगर मैं फॉर्म लगाता हूँ ऐसे इसमें से, तो 53,000 का आप हाफ तो यहाँ से निकाल ही दीजिए, निकाले अगर यहाँ पर 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 5 10, यानी कि आपके पास 26,000, या मैं कहूँ 53,000 26,000 आपके पास 500 फॉर्म लगभग ऐसे होंगे जो कंपटीशन, मतलब जिन्होंने फॉर्म फिल किया है लेकिन वो तैयारी कुछ नहीं कर रहे होंगे। मतलब कंपटीशन आपका मोटा मोटा सा लगा लीजिए कि 27,000 कैंडिडेट्स के बीच में रहेगा जो सीरियस है इस जॉब को लेके। ठीक है, तो ये आरटीआई डाली गई थी अमित कुमार के द्वारा। इनका पहली बात तो बहुत बहुत थैंक यू कि इन्होंने आरटीआई डाल के जो है वो बताया कि कितना कंपटीशन है कितना नहीं है, क्लियर हो गया होगा आपको कि कंपटीशन कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हैं, आपको कितनी तैयारी की जरूरत है और कितने बच्चों से आप कम्पीट करेंगे। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही ये को कैट का डिसीजन आएगा, फॉर्म आई थिंक जो है वो रीओपन होंगे, तो अगर फॉर्म रीओपन होते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आपको और मिल जाएगा प्रिपरेशन का, और फॉर्म यहाँ पर आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो हो सकता है ये संख्या इस बार लाख में चली जाए अगर ये फॉर्म रीओपन होते हैं, क्योंकि अगर रीओपन हुए तो 12th यहाँ पर जो है वो क्वालिफिकेशन रखी जाएगी, तो 12th वाले बच्चे भी इसके अंदर जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो वो बाद की बात है, 25 तारीख को देखेंगे क्या डिसीजन आता है या क्या कैट आगे की डेट देती है या नहीं देती है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।